क्या आप भी अपनी फील्ड में टॉप पर रहना चाहते हैं, लेकिन इस कामयाबी की रेस में एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग आपका पीछा नहीं छोड़ती? क्या आपका यही ढल आपको सबसे बेहतर काम करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अंदर ही अंदर थका देता है? आज हम सीखेंगे अपनी इस घबराहट को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी लीडरशिप सुपर पावर बनाना। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड करेंगे मशहूर पॉडकास्टर और ऑथर मोरा एरन्स मेल की कमाल की किताब द एंग्शियस अचीवर। ये किताब उन सभी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है जो हर दिन एंजाइटी से लड़ते हुए भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी और मानसिक शांति दोनों एक साथ मुमकिन है। चलिए एंजाइटी को अपनी ताकत में बदलने का ये सफर शुरू करते हैं। मेरे भाई, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हारा शरीर थक कर बिस्तर पर गिरा हुआ है, तुम बस सो जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है जैसे सीने पर किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो। वो घुटन, वो बेचैनी और कमरे का वो भयानक सन्नाटा जहां सिर्फ तुम्हारे दिमाग का शोर गूंज रहा है। तुम्हारा माइंड एक मैराथन दौड़ रहा है, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी करियर का डर, तो कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। यू साइलेंटली स्क्रीम इनसाइड एंड टेल योरसेल्फ, भाई बस कर, मुझे इतना ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि जितना तुम इस डर को रोकने की कोशिश करते हो, ये माइंड उतनी ही तेजी से और भागने लगता है। धीरे धीरे ये अकेलेपन का शोर तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ये कहानी पुणे के भरे पूरे इलाके में रहने वाले रोहन की है। रोहन 28 साल का एक आम लड़का। दुनिया की नजरों में रोहन एक सुपर अचीवर है। ऑफिस में उसके बॉस उसकी तारीफ करते नहीं थकते, रिलेटिव्स उसे एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, और दोस्तों को लगता है कि रोहन की लाइफ एकदम सॉर्टेड है। वो सुबह उठता है, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट टोन में बात करता है और अपने काम में हमेशा आगे रहता है। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसी परफेक्ट स्माइल और कामनेस पहन ली है कि किसी को उस पर शक ही नहीं होता। लेकिन किसी को वो राख नहीं दिखती जो रोहन के अंदर रोज जल रही है। किसी को उसके दिमाग के अंदर चल रहा वो इंटरनल हेल नहीं दिखता, जहां वो हर दिन खुद को साबित करने के बोझ तले मर रहा है। आज रात भी रोहन अपने कमरे में अकेले बैठा है। अगले दिन उसकी एक बहुत बड़ी क्लाइंट प्रेजेंटेशन है। पिछली 5 घंटे से वो स्क्रीन के आगे बैठा सेम स्लाइड्स को 20 बार एडिट कर चुका है। फॉन्ट्स बदल रहा है, कॉमा और फुल स्टॉप चेक कर रहा है। बाहर से देखने पर लोग कहेंगे, वाह क्या डेडिकेशन है, कितना परफेक्शनिस्ट है। लेकिन सच सच ये है कि रोहन एक्सेल नहीं करना चाहता। वो परफेक्शन इसलिए नहीं ढूंढ रहा क्योंकि उसे अपने काम से प्यार है। वो सिर्फ और सिर्फ जलील होने से, ह्यूमिलिएटेड फील करने से बचना चाहता है। उसके अंदर जो आग है वो एम्बिशन की नहीं है, वो एम्बैरेसमेंट के डर की आग है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है और माइंड फ्यूचर के 100 वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रहा है। अगर मैं कल स्टेज पर ब्लैंक हो गया तो, अगर मैं स्टूपिड लगा तो, अगर इस प्रोजेक्ट के बाद लोग मुझे यूजलेस समझने लगे तो। ये सारे क्वेश्चंस उसकी रूह को थका देते हैं। रोहन एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसे दुनिया रिवॉर्ड करती है, हाई फंक्शनिंग एंजाइटी। उसने परफॉर्मेंस ऑफ वेलनेस को अपना लिया है, जहां अंदर चाहे कितना भी कियोस क्यों ना चल रहा हो, बाहर से लगना चाहिए कि सब कंट्रोल में है। वो मेंटली एग्जॉस्टेड रहता है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही वो मास्क पहन लेता है, क्योंकि आज के कॉर्पोरेट कल्चर का एक इनविजिबल रूल बन चुका है, बी स्ट्रेस्ड साइलेंटली। जब भी रोहन को फ्री टाइम मिलता है वो घबरा जाता है। जैसे ही वीकेंड आता है या रात होती है, वो शोर जो काम के वक्त दबा रहता था वो सन्नाटे में चीखने लगता है। अपनी इन असली इमोशन से भागने के लिए वो खुद को रील्स, ईमेल्स और अननेसेसरी टास्क्स में डुबा लेता है। उसे लगता है कि अगर वो रुक गया, अगर उसने एक पल के लिए भी सांस ली, तो लोग उसे ऑर्डिनरी समझेंगे, वो पीछे छूट जाएगा। उसने फंक्शनिंग को ही हीलिंग समझ लिया है। उसका दिमाग उसे धोखा देता है कि मैं काम कर पा रहा हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका है। फिर एक रात जब बेचैनी अपनी एक्सट्रीम पर थी, जब चेस्ट की हेवीनेस से उसकी सांस अटक रही थी, उसके हाथ में एक किताब आई, द एंग्शियस अचीवर। रोहन ने हमेशा सोचा था कि उसकी एंजाइटी एक श्राप है, एक दुश्मन है जिसे हर हाल में खत्म करना पड़ेगा अगर उसे लाइफ में पीस और सक्सेस चाहिए। उसने इस फीलिंग को एक बीमारी की तरह देखा था। लेकिन उस रात किताब के एक कॉन्सेप्ट ने उसके दिमाग के सारे ताले तोड़ दिए। इट वॉज अ मैसिव शॉक टू हिज सिस्टम।
किताब ने उसके डर की आंखों में आंखें डालकर कहा, एंजाइटी हमेशा वीकनेस नहीं होती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम एंग्शियस हो रोहन, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी इस एंजाइटी के पास कोई काम नहीं है। सोचो कि तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल, हाईली एनर्जेटिक एम्प्लॉय है, लेकिन तुमने उसे कोई टास्क नहीं दिया है। वो क्या करेगा? वो ऑफिस में इधर उधर घूमेगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, फाइल्स गिराएगा और सबको डिस्टर्ब करेगा। तुम्हारी एंजाइटी बिल्कुल वैसी ही है मेरे दोस्त। तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी है, एक फायर है, लेकिन क्योंकि तुमने इसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया, वो सिर्फ मेंटल नॉइज और फेक सिनारियोज बनाने में वेस्ट हो रही है। अगर इस एनर्जी को अनमैनेज्ड छोड़ दिया जाए तो ये डिस्ट्रक्शन करती है, लेकिन अगर इसे डायरेक्ट कर दिया जाए तो ये क्रिएशन करती है। रोहन उस अंधेरे कमरे में लैपटॉप की रोशनी के सामने स्टन होकर बैठा था। सालों से उसने अपनी कार की वार्निंग लाइट एंजाइटी को देखकर बल्ब तोड़ने की कोशिश की थी ताकि पेन फील ही ना हो, पर आज पहली बार उसे समझ आ रहा था कि वो ब्रोकन नहीं है। उसका दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम स्पॉट करने में एक्सपर्ट है। वो छोटी चीजें नोटिस कर सकता है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। उस रात के 3:30 बजे उस घुटन और सन्नाटे के बीच रोहन को अपनी बेचैनी की जगह एक बिल्कुल नई चीज महसूस हुई। एक ऐसी आग जो अब जलाने के लिए नहीं बल्कि रास्ता रोशन करने के लिए थपक रही थी। उसने एक डीप सांस ली। उसके सीने का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। पहली बार उसने अपने डर से भागने की जगह उसके साथ खड़ा होना सीखा। पहली बार उसे एक उम्मीद दिखी। मेरे भाई, एक कड़वा सच बताऊं, रात के 2:30 बजे जब सन्नाटा होता है तब मोटिवेशन फील करना बहुत आसान होता है। तब लगता है कि बस अब तो आग लगा दूंगा। लेकिन असली औकात तब पता चलती है जब अगले दिन की सुबह होती है और दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अगली सुबह, पुणे की उस भाग दौड़ भरी सुबह में जब रोहन की आंख खुली तो रात वाली वो उम्मीद धुंधली पड़ चुकी थी। उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई नींद से जागते ही किसी गहरी खाई में गिर गया हो। आज सुबह 11 बजे उसकी क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। वो ऑफिस पहुंचा और अपनी डेस्क पर बैठती उसकी घुटन वापस लौट आई। वो कॉर्पोरेट मास्क जो उसने इतने सालों से पहना था, आज उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। 10:30 बज चुके थे। रोहन वॉशरूम में गया, बेसिन के आगे खड़ा हुआ और ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। उसने आईने में अपनी लाल आंखों को देखा। वो खुद को फोर्स करने लगा, तू कर लेगा रोहन, यू आर कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग इज फाइन। उसने कई मोटिवेशनल वीडियोस में सुना था कि पॉजिटिव अफर्मेशन से सब ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग उसे गालियां दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक फ्रॉड है, एक बहरूपिया है जो बस बाहर से सॉर्टेड दिखने की एक्टिंग कर रहा है। तभी उसे उस किताब की एक बहुत चुभने वाली बात याद आई। किताब में लिखा था कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं होती, माइंड को प्रूफ चाहिए होता है। तुम अपने दिमाग को झूठ नहीं बोल सकते। रोहन का माइंड उसे बचाने की कोशिश में फ्यूचर के 100 फेक सिनारियोज बना रहा था। अगर मैं क्लाइंट के आगे अटक गया तो, अगर बॉस ने सबके सामने मुझे बेवकूफ समझ लिया तो। रोहन वापस अपनी डेस्क पर आया। पीपीटी खुली थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो स्लाइड नंबर 4 पर गया और फॉन्ट साइज 14 से 12 करने लगा, फिर कलर्स चेंज करने लगा। वो उन्हीं स्लाइड्स को पिछले कई घंटों से एडिट कर रहा था, पर उस पल उसने खुद को रोका। उसने देखा कि ये परफेक्शनिज्म नहीं है, वो क्वालिटी के लिए ऑब्सेस नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी और ह्यूमिलिएशन से डर लगता है। उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था कि अगर पीपीटी फ्लॉलेस दिखेगी तो कोई उसे हर्ट नहीं कर पाएगा। रोहन ने माउस छोड़ दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, आज मैं इस डर के आगे नहीं झुकूंगा। उसने उस एंजाइटी को, उस पावरफुल लेकिन अनमैनेज्ड एनर्जी को एक टास्क देने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और अपनी एंजाइटी से दोस्ती करने की कोशिश की। ठीक है, तू डर रहा है ना, बता मुझे किस बात का डर है। उसके माइंड ने फौरन जवाब दिया, क्लाइंट स्लाइड 7 पर बजट और रेवेन्यू ड्रॉप का क्रॉस क्वेश्चन करेगा और तेरे पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है। तू ब्लैंक हो जाएगा और जलील होगा। पहले रोहन इस थॉट को दबाने की कोशिश करता था। उस मेंटल नॉइज में उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती थी और रिजल्ट 0 निकलता था। पर आज उसने डर को भगाने के बजाय उसे एक डायरेक्शन दिया। उसने तुरंत पिछले साल के फाइनेंशियल डेटा की एक्सेल शीट खोली। अगले 15 मिनट में उसने एक एक्स्ट्रा बैकअप स्लाइड बनाई जिसमें उसने रेवेन्यू ड्रॉप का एग्जैक्ट लॉजिक और फ्यूचर प्रोजेक्शन ग्राफ डाल दिया। उसने इस डर को एक्शन से जोड़ दिया। डर अभी भी था, उसके हाथ अभी भी ठंडे थे, लेकिन अब वो एंजाइटी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रही थी बल्कि उसके लिए काम कर रही थी।
वो अब उस स्टूडेंट की तरह बन गया था जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर नेटफ्लिक्स देखने के बजाय अपने डर की वजह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम हॉल में नेचुरली प्रिपेयर्ड जाता है। 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम। क्लाइंट सामने बैठा था। रोहन ने प्रेजेंटेशन शुरू की। पहली 6 स्लाइड स्मूथली निकल गई और फिर ठीक स्लाइड 7 पर क्लाइंट ने हाथ उठाया और एकदम शार्प टोन में पूछा, रोहन, ये Q3 का रेवेन्यू ड्रॉप काफी अलार्मिंग है, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। बॉस ने घबराकर रोहन की तरफ देखा, पर रोहन के होठों पर एक हल्की सी सुकून भरी स्माइल थी, क्योंकि उसका एंग्शियस दिमाग, उसका हाइपर विजिलेंट स्काउट उसे इस खतरे के बारे में पहले ही वॉर्न कर चुका था। उसका दिमाग नेचुरली डिटेल्स और प्रॉब्लम स्पॉट करने में एक्सपर्ट था। उसने कॉन्फिडेंटली रिमोट का बटन दबाया और वो बैकअप स्लाइड स्क्रीन पर आ गई। उसने इतने काम और डेटा बैक्ड तरीके से आंसर दिया कि क्लाइंट की आंखों में रिस्पेक्ट नजर आई। मीटिंग के बाद जब रोहन अपनी सीट पर वापस आकर गिरा तो उसने एक ऐसी सांस ली जो पिछले कई सालों से उसके सीने में अटकी हुई थी। आज उसे उस किताब की सबसे बड़ी सीख समझ आई थी। जब एंजाइटी यूजफुल बनती है तब इंसान खुद को हेट करना बंद कर देता है। उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर कुछ भी खराब या टूटा हुआ नहीं था। उसकी एंजाइटी ने आज उसका करियर बचा लिया था, क्योंकि उसने उसे ड्राइवर सीट नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग मैप पकड़ाया था। पहली बार रोहन को लगा कि वो इस इंटरनल शोर के बावजूद जीत सकता है। ये सिर्फ एक छोटी सी जीत थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी जंग बाकी थी। अभी उसे अपने उस सबसे गहरे, सबसे अंधेरी डर का सामना करना था जिसने उसकी पूरी आइडेंटिटी को सक्सेस और वैलिडेशन के पिंजरे में कैद कर रखा था। मेरे भाई, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सबसे बड़ी जीत के बाद भी जब दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजा रही होती है, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खालीपन क्यों होता है? पिछले हिस्से में रोहन ने अपनी उस एंजाइटी को यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन बचा ली थी। क्लाइंट इंप्रेस्ड था, बॉस खुश था। बाहर से देखने पर लग रहा था कि बस अब तो रोहन की लाइफ सेट हो गई, उसने डर को हरा दिया। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। 1 या 2 जीत तुम्हारी जिंदगी का पूरा शोर शांत नहीं कर सकती, क्योंकि जब तुम्हारा इंजन ही डर यानी फियर से चल रहा हो तो हर जीत सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ देती है और फिर अगले दिन एक नया डर शुरू हो जाता है। इस प्रेजेंटेशन के ठीक 1 महीने बाद रोहन की लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट आया। उसे कंपनी के सबसे बड़े एनुअल इवेंट में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। स्टेज पर चमकती लाइट्स, हाथों में एक भारी ग्लास की ट्रॉफी और सामने खड़े होकर तालियां बजाते हुए सैकड़ों लोग। ये वो ख्वाब था जिसके लिए रोहन ने अपनी नींद, अपना चैन, सब कुछ राख कर दिया था। किसी भी आम इंसान के लिए ये खुशी से झूमने का दिन होना चाहिए था। लेकिन उस रात जब रोहन पार्टी के बाद अपने फ्लैट पर वापस आया, उसने दरवाजा बंद किया और अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक दिया। कमरे में वही पुराना भयानक सन्नाटा था। उसने वो ट्रॉफी टेबल पर रखी और वहीं जमीन पर बैठ गया। अचानक उसके सीने में वही पुरानी घुटन वापस लौट आई, इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस पाने के बाद भी वो अकेले अंधेरे में जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू खुशी के नहीं थे, वो थकान के थे। वो पूरी तरह से टूट चुका था, इमोशनली हॉलो हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसे ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। तभी उसके दिमाग में उस किताब द एंग्शियस अचीवर का सबसे गहरा और कॉम्प्लेक्स चैप्टर दिमाग में गूंजने लगा। किताब का वो हिस्सा जो पढ़ने में इतना कड़वा था कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। किताब ने कहा था, तुम्हें लगता है तुम सक्सेस के पीछे भाग रहे हो? नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलिएशन, जिल्लत से भाग रहे हो। रोहन के अंदर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। उसने हमेशा सोचा था कि वो बहुत एम्बिशियस है, उसे बड़ा बनना है, नाम कमाना है। लेकिन किताब ने उसकी रूह का आईना उसके सामने रख दिया। उसके अंदर जो आग जल रही थी वो मोटिवेशन की नहीं थी, वो एम्बैरेसमेंट और शर्मिंदगी के डर की थी। बचपन से उसने और हम सब ने यही सीखा है कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तुम्हें प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी। इसीलिए रोहन के लिए सक्सेस कभी खुशी का सोर्स थी ही नहीं, वो तो उसका सर्वाइवल बन चुकी थी। वो सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठता था क्योंकि उसे काम से प्यार था, वो इसलिए उठता था क्योंकि उसे पीछे छूट जाने का डर था। वो परफेक्ट इसलिए नहीं दिखना चाहता था क्योंकि उसे एक्सेलेंस चाहिए थी, बल्कि वो इसलिए डिटेल्स चेक करता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो फ्लॉलेस रहेगा तो कोई उसे हर्ट नहीं कर पाएगा।
उसने परफेक्शन को एक शील्ड, एक आर्मर की तरह पहन लिया था। उसकी पूरी आइडेंटिटी उसके अचीवमेंट्स पर टिकी हुई थी, इसीलिए एक छोटी सी फेलियर भी उसे अंदर से तोड़ देती थी। उसे लगता था कि अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो दुनिया उसे ऑर्डिनरी या यूजलेस समझेगी। ये एक ऐसी जेल थी जिसका दरवाजा उसने खुद अंदर से लॉक किया हुआ था। उसने आज तक अपनी बॉडी और माइंड को एक मशीन की तरह ट्रीट किया था। पूरा फोकस इस बात पर था कि मैं और बेहतर कैसे बनूं। लेकिन उसने आज तक खुद से ये सवाल नहीं पूछा था, मैं इतना डर क्यों रहा हूं? और यही था वो डीप आहा मोमेंट। उस अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठे रोहन को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया। उसे रियलाइज हुआ कि एंजाइटी उसकी दुश्मन नहीं थी और ना ही वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही थी। उसकी एंजाइटी तो सिर्फ एक रेडार थी जो डेंजर स्कैन कर रही थी। उसने बेवकूफी में उस रेडार को अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील थमा दिया था। मैं कब तक भागूंगा? उसने खुद से पूछा, और उसकी आवाज कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। कब तक मैं लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अपने अंदर की राख को छुपाऊंगा? उसे याद आई किताब की वो लाइन, असली वीकनेस एंजाइटी में नहीं होती। असली वीकनेस तब होती है जब इंसान सालों तक खुद से झूठ बोलता रहे। रोहन ने पिछले 10 सालों से दुनिया को धोखा नहीं दिया था, उसने खुद को धोखा दिया था। उसने फंक्शनिंग को हीलिंग समझ लिया था। उसे लगा था कि अगर वो पैसे कमा रहा है, प्रेज ले रहा है तो वो ठीक है। लेकिन ठीक दिखना और ठीक होना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। अचानक रोहन के रोने की आवाज बंद हो गई। एक बहुत लंबा ठंडा सांस उसके सीने से निकला। उसके हाथ जो अब तक डर से कांप रहे थे, उन्होंने जमीन पर कसकर पकड़ बनाई। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं थी, उस घुटन की जगह अब एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। उसने टेबल पर रखी उस चमकती ट्रॉफी की तरफ देखा, पर इस बार उसे डर नहीं लगा। उसने समझ लिया था कि उसकी वर्थ इस कांच के टुकड़े या बॉस के प्रेज से नहीं आती। उसने रियलाइज किया कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर डर ना हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि फियर होने के बावजूद तुम उस डर को अपना मालिक बनने से रोक सको। पहली बार रोहन ने अपनी एंजाइटी को रिजेक्ट करने की जगह उसे एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं डरता हूं, उसने जोर से बोला। हाँ, मुझे परफेक्शन का डर है, लेकिन आज के बाद मेरा डर मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। मैं ड्राइव करूंगा और तू सिर्फ पीछे बैठकर मुझे रास्ते के गड्ढे बताएगा। उस रात रोहन रोया जरूर, लेकिन वो इसलिए नहीं रोया क्योंकि वो वीक था। वो इसलिए रोया क्योंकि पिछले 10 साल से उसने अपनी असलियत को जिस पिंजरे में कैद कर रखा था, उसके ताले आज टूट गए थे। जमीन से उठते हुए रोहन एक अलग इंसान था। उसकी उम्मीद अब फेक एफर्मेशंस पर नहीं, बल्कि एक नंगी सच्ची रियलिटी पर खड़ी थी। अब वक्त था एक नए सफर का। अब वक्त था इस इंटरनल कियोस को परमानेंटली हराकर एक प्रैक्टिकल रास्ता चुनने का। मेरे भाई, अब सुनो उस कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। जमीन पर रोने के बाद जब रोहन अगली सुबह उठा तो दुनिया रातों रात नहीं बदली थी। पुणे की वो सुबह वैसी ही भागदौड़ भरी थी। उसका बॉस अभी भी डिमांडिंग था और टारगेट्स अभी भी हाई थे। लेकिन एक चीज पूरी तरह से बदल चुकी थी, रोहन का अपने डर के साथ रिश्ता। पहले जब भी उसके सीने में वो घुटन होती थी, वो उसे छुपाने के लिए और ज्यादा काम करता था या रील्स और गेम्स में खुद को डिस्ट्रैक्ट करके अपने इमोशंस को नंब करने की कोशिश करता था। उसने परफॉर्मेंस ऑफ वेलनेस को अपना धर्म बना लिया था, जहां अंदर चाहे कितना भी शोर हो, बाहर एक परफेक्ट स्माइल होनी चाहिए। लेकिन अब रोहन ने एक्टिंग करनी बंद कर दी। उसने रियलाइज किया कि हीलिंग सिर्फ एक्टिंग करने से नहीं आती। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद से सच बोलने की हिम्मत रखता है और अपनी एग्जॉस्टिंग एक्टिंग को छोड़ देता है। एक हफ्ते बाद रोहन को एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले वाला रोहन क्या करता? वो एंजाइटी के मारे पीपीटी को 50 बार चेक करता, एक छोटे से टाइपो के डर से घंटों ओवरथिंक करता, क्योंकि उसका परफेक्शनिज्म एक्सीलेंस के लिए नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन को अवॉइड करने के लिए था। उसकी आइडेंटिटी इस बात पर टिकी थी कि कोई उसमें गलती ना निकाल सके। लेकिन इस बार जब रात को 10 बजे उसके दिमाग ने वही पुराना शोर मचाना शुरू किया, अगर क्लाइंट को आइडिया पसंद नहीं आया तो, अगर सबने तेरा मजाक उड़ाया तो रोहन पैनिक नहीं हुआ। उसने लैपटॉप बंद किया, एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सिर्फ मेरा दिमाग डेंजर स्कैन कर रहा है, ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। उसने अपने डर को सिर्फ एक मैप पकड़ाया, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील नहीं। उसने एक्सेप्ट किया कि वो इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्ट होना नॉर्मल ह्यूमन रियलिटी है, कोई थ्रेट नहीं। और जानते हो क्या हुआ? जब उसने बिना डर के अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रोजेक्ट बनाया तो काम उसके लिए पनिशमेंट नहीं लगा। सक्सेस आने पर उसने सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ नहीं बल्कि पहली बार असली खुशी और पीस महसूस की। उसकी राख अब एक रोशन आग बन चुकी थी।
मेरे भाई रोहन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा आईना है। अगर तुम भी इस बेचैनी के पिंजरे में कैद हो, तो आज मैं तुम्हें वो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दे रहा हूं जो तुम्हें इस इंटरनल हेल से बाहर निकालेगा। इसे ध्यान से सुनना। स्टेप 1, अपनी एंजाइटी को प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी मानना बंद करो। जब तुम्हारा माइंड रात को तुम्हें 100 वर्स्ट केस सिनारियोज दिखाता है, तो उसे सच मत मानो। तुम्हारा माइंड एक सर्वाइवल मशीन है जो नेचुरली डेंजर को एग्जैजरेट करता है। वो अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता और खाली जगह को डर से भर देता है। जब भी डर लगे, खुद से कहो, मेरा माइंड सिर्फ रिस्क स्कैन कर रहा है, ये फ्यूचर नहीं देख रहा। याद रखना, असली इंट्यूशन हमेशा शांत होती है, जबकि एंजाइटी शोर मचाती है और अर्जेंसी क्रिएट करती है। इस शोर को और अपनी गट फीलिंग को अलग करना सीखो। स्टेप 2, अपने एंग्शियस एम्प्लॉय को एक टास्क दो। एक्शन मोड। खाली दिमाग एंजाइटी का सबसे फेवरेट प्लेग्राउंड है। अगर तुम बस बेड पर लेटकर डिजास्टर सिनारियोज इमेजिन करते रहोगे, तो वो मेंटल एनर्जी जहर बन जाएगी। जब भी डर लगे, उस डर को फौरन एक्शन से जोड़ दो। अगर इंटरव्यू या फ्यूचर का डर है, तो ओवरथिंक करने के बजाय कंपनी पर रिसर्च करो, मॉक इंटरव्यूज दो या नई स्किल सीखो। अपनी मेंटल फायर को डायरेक्शन दो, क्योंकि डायरेक्टेड एनर्जी हमेशा क्रिएशन करती है। स्टेप 3, परफॉर्मेंस ऑफ वेलनेस का मास्क उतार फेंको। तुम्हें दुनिया के सामने हर वक्त स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट या सोसाइटी का ये टॉक्सिक रूल की साइलेंटली सफर करो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। अगर तुम एग्जॉस्टेड हो तो उसे रिकग्नाइज करो। अगर प्रेशर अनबेरेबल है तो उसे सप्रेस मत करो। अपने नर्वस सिस्टम को परमिशन दो कि उसे हर वक्त फ्लॉलेस दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान कोई मशीन नहीं है। असली वीकनेस वल्नरेबिलिटी में नहीं होती, बल्कि सालों तक खुद से झूठ बोलने में होती है। स्टेप 4, अपनी फ्यूल को चेक करो, फियर या पैशन। अपने आप से एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछो, मैं इतना भाग क्यों रहा हूं? क्या तुम अपनी लाइफ इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना काम पसंद है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें जलील होने का और फेलियर का भयानक डर है? अपना गोल फेलियर से बचना मत बनाओ, बल्कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी और मीनिंग को अपना फ्यूल बनाओ। जिस दिन तुम ह्यूमिलिएशन के डर से आजाद हो जाओगे और समझ जाओगे कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट्स में कैद नहीं है, उस दिन पहली बार फ्रीली जियोगे। मेरे भाई, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे दूसरों के जजमेंट के डर और फेक सिनेरियोज में नहीं जिया जा सकता। तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो सेंसिटिव रेडार है, जो एक्स्ट्रा मेंटल फायर है, वो एक श्राप नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बस जरूरत है तो उस हथियार को सही दिशा में घुमाने की। आज की रात जब तुम बिस्तर पर लेटोगे, तो उस सन्नाटे और घुटन से डरना मत। उस शोर को अपने सीने में उतरने देना। एक गहरी सांस लेना और उस डर की आंखों में देखकर कहना, आज तक तू मुझे चलाता था, लेकिन आज के बाद मैं तुझे चलाऊंगा। ये बेचैनी खत्म होने वाली है दोस्त, ये अंधेरा छटने वाला है। उठ खड़े हो, अपने डर को अपना सबसे वफादार साथी और गाइड बनाओ, और इस दुनिया को दिखा दो कि जिस आग को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते थे, वही आग कल तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। उठो और अपने ख्वाबों की नई सुबह की शुरुआत करो। जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्त, मोरा आरन्स मैले हमें सिखाती हैं कि एंग्जाइटी होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। बस जरूरत है इसे सही दिशा देने की। तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए, इसे अपनी सफलता का ईंधन बनाइए। क्या आपको भी काम के दबाव में एंग्जाइटी महसूस होती है? कमेंट्स में मैनेज लिखकर अपनी सहमति दें। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया नजरिया दिया है, तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, सफलता और मानसिक सुकून के एक नए सफर के लिए। कामयाब बने, शांत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।